नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं सीएन सिटीजन। मैं हूं मोहम्मद अनीस और आज हम अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान साहब के पास आए हैं और जनता के एक सवाल को, जो आम और एक कॉमन सवाल है कि मेयर साहब दिखते नहीं हैं, तो इसकी बहुत सारी डेफिनेशंस, परिभाषा हो सकती हैं। तो उसी को परिभाषित कराने के लिए आज हम मेयर साहब के पास आए हैं, उनकी ज़ुबानी जानने के लिए कि वो इसको कैसे परिभाषित करते हैं। सर, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि मेयर के बहुत काम होते हैं। मेयर के खाली ये नहीं होता खाली मिलना होता है, मेयर की मीटिंगें भी होती है, मेयर का पूरी नगर निगम को निगरानी भी करनी पड़ती है और जहां जरूरत होती है मेयर वहां जाता है। मेयर हर जगह नहीं जाता है, जहां जरूरत समझता है, जहां जरूरत के तहत लोग बुलाते हैं जाता है, सब है। ऐसा नहीं है। और अब से नहीं, हम तो 40-50 साल से 40 साल से काम कर रहे हैं इस शहर के लिए और उसी का रिजल्ट है जो अल्लाह ने, आप सब का एहसान है कि अल्लाह ने हमें जिताया। जितना हमारे बस में था और किस माहौल में हमें काम करना पड़ रहा है, ये आप समझते हो इस बात। सर, जैसे जो जनता को एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि मेयर साहब दिखते नहीं हैं, तो वो उसके लिए कहाँ क्या कहना चाहेंगे? मतलब क्या ऐसी वजह है कि उन्होंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा? नहीं, अब मैं कैसे मालूम जनता ये पूछे। जनता तो आप सुबह यहाँ आइए तो फुल भरा मिलेगा, वो भी जनता ही है ना। उसी की प्रॉब्लम सुबह से लेके हल करते हैं, जितना भी होते हैं, जितना टाइम होता है। तो ऐसा नहीं, वो चंद लोग होते हैं, सब जगह बात करते हैं, हर एक के दरवाजे पे जाया भी नहीं जा सकता। जैसे बात बात के दौरान आपने बताया कि ये समझना ज़रूरी है कि कौन-सा काम नगर निगम के अंडर आता है और कौन-सा काम और दूसरी रिस्पॉन्सिबल बॉडीज़ के अंदर आता है। उस पर थोड़ी-सी रोशनी डाल दें। नगर निगम में जितनी चीजें हैं वो नगर निगम में जो आती हैं वो करते हैं। अब बहुत से नेशनल हाईवे होते हैं, जैसे मेरा ये रोड है, इसको भी लोगों ने समझा कि नगर निगम में आता है। या बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नगर निगम में नहीं आती, लोग यही समझते हैं। जैसे? अब मिसाल के तौर पे ये है कि अब जैसे बहुत से लोग फोन करते हैं, साहब कुत्ते बहुत हो गए, कुत्तों को पकड़वाइए। आप सुबह से लेकर शाम तक कम से कम हर हफ्ते 4-6 शिकायतें आ जाती है। किसी जमाने में कुत्तों को पकड़ा जाता था, हम मेयर नहीं थे तो उन्हें मारा जा रहा है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चन उठ गया और मैंने कहा गांधी ने हंगामा काटा। अब कुत्तों को पकड़ के नसबंदी की जाती है, लेकिन उसके लिए भी एक टीम आती है बाहर से। कोशिश करते हैं, लेकिन पिछला उनका जो भी झगड़ा था वो टीम नहीं आ पाई। इसी तरह से नगर निगम तो एक ऐसी जगह है कि कहीं भी कुछ हो जाए वो नगर निगम पे ही जाके टारगेट होता है। हुकूमत का काम हो, तोड़ फोड़ का काम हो, या हुकूमत उत्तर प्रदेश या सेंटर कोई चीज लागू करना चाहे तो वो नगर निगम के थ्रू ही होता है। डीएम भी नगर निगम से ही कहेगा, कमिश्नर भी नगर निगम से ही कहेगा। तो नगर निगम तो एक टारगेट होता है और वो उसे भरपूर निभाने की कोशिश करती है। लेकिन बदनसीबी क्या हुई कि इस 4 साल में जो गुजर गए, मेरे 1 साल बचा है, इसमें कोरोना भी 2-2 3-3 बार आया, जिसकी वजह से सरकार ने काम रोक दिया। और काम इसलिए रुकता को जान प्यारी है। अलीगढ़ में जो हालात रहे वो आपको मालूम है। उससे पहले एजिटेशन चलता रहा, पूरे शबाब पर था। तो हमारा 2.5-3 साल तो इसी में बर्बाद हो गया। और एक बार काम जब रुकता है तो साल पीछे चला जाता है। तो ऐसा नहीं है, जितना हम मिल सकते हैं, जितना अगर हर जगह जाने लगे और घूमने लगे, जबकि तो मेरे ख्याल से वो मर जाएगा। तो कुत्तों को पकड़ने की अलग टीम है, नगर निगम की ज़िम्मेदारी नहीं है? नहीं, ये नहीं कहा मैंने। नगर निगम की जिम्मेदारी है कि इसकी टीम बाहर से आती है और बाहर से आके उसको पकड़ के कहीं छोड़ दे, नसबंदी हो जाती है। लेकिन काफी जमाने से ये नहीं हो पा रहा। मैंने एक मिसाल दी कि तरह तरह की चीजें आती हैं और मेरा जहां तक ताल्लुक है, कभी भी आदमी आता है, जबकि चाहे तबीयत खराब हो या कुछ भी हो, मैं मिलने की कोशिश करता हूँ। अभी और क्या काम करने वाले हैं अलीगढ़ में, जिससे कि जनता को उसका जब आंसर मिल जाए कि नहीं भाई हम कर रहे हैं? कुछ होता है कि बातों से काम चलाते हैं और कुछ करके काम चलाते हैं। ऐसा है कि अब देखिए, हमारे 2 टारगेट थे, अचल तालाब और जामा मस्जिद।
अभी दोनों नहीं हुए, और टूट फूट उधर भी हुई, इधर हमें मस्जिद में लाइटें वाइटें थी, कई बार गए, लोगों को वहाँ एतराज हुआ सब, लेकिन वो इतनी जगह नहीं है। बाहर का इलाका हमें खूबसूरत करना है। हमने कम से 6-7 बार राउंड लिया इनके साथ, लेकिन जैसे ही काम शुरू होता है फौरन काम रोक दिया जाता है, कर्फ्यू लग गया, साहब वहाँ जा नहीं सकते। वहाँ असली डिस्टरबेंस यहाँ से हुआ, लेकिन इसके बावजूद सड़कों पे काम हुआ, गलियों में काम हुआ, सफाई की जहां तक बात है, ईमानदारी से यहाँ 6-7 हजार लोग होने चाहिए, 2000 लोग हैं सफाई कर्मचारी, सिर्फ 2000, कैसे काम चले? लेकिन सरकार इजाजत नहीं दे रही दूसरी भर्ती की, तो ये सब पर चूंकि वही पुराने लोग चले आ रहे हैं, उन्हीं से हमें काम लेना है, उसी हालात से निपटना है। तो जितना भी काम हो सकता है हुआ है काम। आप चाहे इधर देख लें, और सबसे ज्यादा परेशानी सफाई की है, जो नगर निगम खास तौर से कटपुले के उधर, जो मुझे एहसास है इस बात का, लेकिन लोग इतने कम है, कहीं कहीं वार्ड में 2 आदमी है, कहीं 20 आदमी, कहीं 10 आदमी है। तो ये सब परेशानियां, ये परेशानी आज की नहीं है हमारी, वो शुरू से चली आ रही है। ये चैलेंजेस हैं और इन कमियों के साथ एक ख्वाब आपने देखा है कि स्मार्ट सिटी अलीगढ़ को बनाया जाएगा, तो क्या वो हो पाएगा आपके कार्य? देखिए, अब आपने एक सवाल कर लिया, अब यही तो मुझे अफसोस होता है कि लोगों को कुछ नहीं मालूम। स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री योजना है। स्मार्ट सिटी में किसी भी शहर के मेयरों को रखा नहीं गया। ऐसे ही है कि आपके घर को मैं सुंदर करने जाऊं और आपसे पूछूं नहीं। अब आपने सवाल तो कर लिया, बहुत से मेरे बारे में कह देते हैं स्मार्ट सिटी साहब। सिर्फ इतना है, अगर हम एक्टिव हैं, अच्छा रोल अदा कर सकते हैं, अच्छे बातें कर सकते हैं, अच्छे ताल्लुकात निभा सकते हैं, तो मशवरा देते हैं कि इसको देख लीजिए स्मार्ट सिटी, जैसे मैं ये चौराहा बनाने जा रहे हैं जल्दी, सब है नक्शे पे, लेकिन होते होते काम रुक जाता है। स्मार्ट सिटी में यहाँ कम काम हुआ है और शहरों के मुकाबले। ये योजना नगर निगम की नहीं है, अब लोग नहीं समझते तो मैं क्या कर सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि बेंगलोर और दूसरी जो सिटीज हैं जो हमेशा आगे आती हैं सर्वे में, अलीगढ़ का नाम आ सकता है कभी? बहुत जमाना लगेगा। बेंगलोर की आपने कहा, बेंगलोर में हर आदमी पढ़ा लिखा है, कूड़ा भी डालेगा तो डस्टबिन में डालेगा। हम कूड़ा डालेंगे, डस्टबिन रखने के बाद भी बाहर ही डालेंगे। कितने जगह डस्टबिन देखे होंगे, छत से भेजेंगे तो वहीं फेंकेंगे। बहुत फर्क है, बड़ा टाइम लगेगा इसमें, लेकिन आप देखेंगे इस 4 साल में अलीगढ़ तब्दील हुआ है, अलीगढ़ में परिवर्तन हुआ है। ये 10-20 साल लग जाते हैं, और अब हम पूरी ताकत से, अभी तो इसी में हम लगे हुए हैं कि किसी तरह से जो कंस्ट्रक्शन के काम रुके हुए वो हो जाए। उसमें बहुत सी रुकावटें, मैं इस पर नहीं बोल सकता आपसे, बहुत सी रुकावटें आ रही हैं, लेकिन परिवर्तन की उम्मीद है और होगा। हुआ है, हो रहा है। अच्छा, एक और बात बता दें हम आपको, अब लोग नहीं समझ पाते, अलीगढ़ स्मार्ट सिटी आ गया तो वो ये समझते हैं पूरा अलीगढ़ स्मार्ट सिटी में आ गया। सच बात यह है कि स्मार्ट सिटी में अलीगढ़ के 17 वार्डों को टच किया है, और वार्ड कितने हैं? 80। 17 निकाल दिए, कितने बचे? 63 है ही नहीं इसमें। पूरा शहर क्या समझता है कि स्मार्ट सिटी में ये भी बनेगा? 17 वार्डों को टच किया है बस। और सबसे अहम हमारे यहाँ जो बनना है, ये टावर बना रहे हैं, देखा होगा पानी के ऊपर जो बन रहा है वहां पे लाल डिक्की पर। अब पूरा स्मार्ट सिटी, पूरा शहर यहीं से कमांड हुआ करेगा। मेयर भी वहीं बैठा है, लेकिन कमांड से मतलब ये है बड़े बड़े वहां पे स्क्रीन लगे होंगे, और वहीं से बैठ के पूरा शहर नजर आएगा, और जहां जरा सा डिस्टरबेंस होगा 2 मिनट में कहा जाएगा माइक पे फला जगह पहुंचिए। तो ये कमांड सेंटर बनना है, इसी में इसके बनने के बाद बहुत परिवर्तन। ये नगर निगम की तरफ से एक पहला स्मार्ट एक्शन है। ये नगर निगम
اور स्मार्ट सिटी मिल के बना रहे हैं। धन्यवाद सर। ये थे शहर अलीगढ़ के मेयर मोहम्मद फुरकान साहब, और जैसे जनता को शिकायत थी तो उसमें बहुत अच्छा जवाब देते हुए इन्होंने बताया कि पहले ये समझना होगा कि नगर निगम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और नगर निगम उस पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ऐसा नहीं है कि नेशनल हाईवे के लिए नगर निगम से कहा जाए और उसको नगर निगम नहीं कर सकता है, क्योंकि वो उसके जो है अंडर नहीं आता। इसी तरह से और भी स्कीम्स हैं, तो उसके लिए पहले हमें समझना होगा कि मेयर साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और बाकी जो बॉडीज़ हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। लेकिन फिर भी स्मार्ट सिटी का जो ख्वाब अलीगढ़ को के लिए देखा है, उसके लिए मेयर मोहम्मद फुरकान साहब और उसके साथ साथ और स्कीम्स के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और बहुत जल्दी से डिजिटल ऑफिस बनने वाला है, जहां से पूरे अलीगढ़ को जो है देखा जाएगा, निगरानी रखी जाएगी और इंस्टेंट एक्शंस किए जाएंगे। आप देखते रहिए CN सिटीजन मोहम्मद अनीस के साथ। कैमरामैन भुवनेश वासने, अलीगढ़।